ओए होए, है ना? ऐसा लग रहा है जैसे डेंस फॉरेस्ट में जाते जा रहे हैं हम। पत्थर भी पूजे जाते हैं और जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, जहाँ राम नहीं वहाँ हनुमान का कोई काम नहीं। अरे बाप रे, बारिश शुरू हो रखी है। मैं भी कहूँ आज मौसम कैसा लग रहा, अब तो मुश्किल हो जाएगा जाना। मेरे को जाना था आज, वैसे तो अच्छा लगेगा जाना, पर अगर तेज़ बारिश हुई और जाम लग गया फिर हालात ख़राब हो जाएंगे। और आज जाम तो लगेगा क्योंकि संडे है। इतनी बदतमीज लड़की है। मैं कह रही हूँ बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, तो कह रही मोर नहीं बन जाओ फिर। मेरा सूट आ रहा है इसको जब मैं 48 किलो की थी तब का। इतना अच्छा मौसम हो रखा है बाहर, और अंदर इतनी गर्मी हो रखी है पूछो मत। मतलब सुबह सुबह ही भयंकर जाम लगने वाला है। हमें जाना है बैराज साइड से। ये देखिए, ये देखिए, ये कितने बजे का हाल है? 7:46 का। कितना जाम है देख लो, भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, भरा। मैं पेट्रोल भरवा रही हूँ, 2500 का पेट्रोल आया, वो टंकी फुल करवा ली मैंने। मन का उधर जाएंगे दूर, और जाम तो वैसे ही लगा हुआ है, तो कह रही है बस कभी 25,000 कर दो। नहीं, वो 0-0 कर रही थी, मतलब बस 1 0 कम लगाओ। देखो कहीं सुबह सुबह लग गई है गाड़ी, है ना? इतना ट्रैफिक हो रखा है ना, या तो तेज आ रही थी, यहाँ टूट फूट का काम चल रहा है। ये गाड़ी वाले, ये HR नंबर है देख लो, लोग आगे से पैदल क्रॉस कर रहे हैं। अब मैं क्या क्रॉस नहीं करने दूं उनको? क्या हम गाड़ी वालों को ही चलने का अधिकार है? जब हम पैदल चलते हैं तो कितना वो लगता है। पीछे से हॉर्न दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। देखो ये निकल के गया, ये राजस्थानी तक ही खुला, राजस्थानी तक ही जाम था। यहाँ एकदम खाली रोड है। हमारे यहाँ राजस्थानी वाले रोड पे ना, उधर उस वाले रोड पे ज्यादा जाम रहता है, इधर वाले पे कम रहता है। और कितना अच्छा मौसम हो रखा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। जबरदस्त मौसम होने वाला है, अच्छा सुहाना। हो सकता है हाथी वाथी दिख जाए कोई। ओए होए, क्या अद्भुत नजारे हैं, देखा? तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग, राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हमारे साथ देखिए बढ़िया बढ़िया शानदार नज़ारों के दर्शन कर रहे होंगे, आनंद ले रहे होंगे। भैया हमें तो देहरादून एक ढेले का पसंद नहीं आया, सच बताऊं, बुरा मत मानिए। अच्छा होगा होगा, लेकिन ये नज़ारों के सामने ना हम 5 मिनट में ही, 10 मिनट में, थोड़ा बहुत और ज़्यादा लगा लो, आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसी ऐसी आसपास की जगहों पे पहुँच जाते हैं। मसूरी का तो और भी बुरा हाल हो चुका है। मसूरी अच्छी लगती थी, लेकिन इतना गंदगी हो चुकी है। हम ऋषिकेश ही बेटर है। देखो ये सफाई कर रहे हैं, लेबर है या पता नहीं कौन है। पीछे तो जगह नहीं थी रुकने की। और ये देखिए, ओए होए, क्या आनंद आ रहा है। ये देखो, और ये देखो बैठी हुई है बारिश है, कोई निकलेगी, आजा, कोई निकलने वाली है। देख, पता है ऐसी गर्मी निकल रही है, उमस। मौसम तो ठंडा हो रहा है, इस लड़की को लग रहा है ये गल जाएगी बारिश से। ये कई बार ना गणेश जी की सारे भजन सुन लेगी, शंकर जी के पहले लगा देगी, ठीक है? तो और ये कहती है कि चलो पापा की पूजा पहले कर ली, बेटे की बाद में कर लेते हैं। मैं बोली पहले, मैंने कहा पहले बेटे की पूजा किया कर, फिर पापा आएंगे। और नहीं तो पापा की पूजा करेंगी ना तो बेटा नहीं आएगा, जैसे तुम नहीं आते हमारे पीछे। तो कह रही हमारे ऐसे नहीं है ना। नहीं, कह रही कि फिर आप हमारे साथ कहाँ जाते हो? मैंने कहा तुम तभी तो, तुम बच्चे हमें लेके ही नहीं जाते हो, फ्रेंड्स के साथ जाना होता है, पेरेंट्स तो जाने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है ना? पता, गाने चला के रखती है, नेचर का आनंद लेती। कितने दिनों बाद मजा आ रहा है, कि आनंद आ रहा है इसमें कि हम दोनों तरफ जंगल के बीच में चल रहे हैं। यहाँ पे ना एक वीडियो मेरे सामने आई थी कि बच्चे कुछ पहले ना, ये टूटा हुआ था ये वाला, तो वो नहा रहे थे, तो हाथी ने आके उनको भगाया था। हाथी पानी पीने आ रहा था। हमें नहीं दिख रहा कुत्ता भी एक, है ना? ऐसा लग रहा है जैसे डेंस फॉरेस्ट में जाते जा रहे हैं हम। मैं इसीलिए ना आराम आराम से गाड़ी चला रही हूँ, तेज नहीं चला रही, क्यों? ताकि आनंद, जीवन के ना आनंद लेते चले। हमें जाना है प्रेम निवास आश्रम, प्रेम नगर नहीं,
प्रेम निवास आश्रम नजीबाबाद के पास है ये। चंडी देवी मंदिर से आगे जाना है और 6 किलोमीटर। देखो ये कितने सारे लोग कहाँ पैदल जा रहे हैं। मेरे ख्याल से चंडी देवी मंदिर जा रहे हैं नंगे पैर यात्रा करने के लिए। देखो दूध में गंदी वाली बर्फ मिलाई जा रही है, देख लो अब तुम, देख लो। ये प्रेम निवास आश्रम जो है नई लोकेशन पे है, ये गांव के बीच में से होता हुआ जा रहा है। एक्चुअली मैं जाती भी नहीं, ये स्वदेशी चीजों को थोड़ा वो भैया खुद कहने आए थे, आपको मिलवाया भी था मैंने। और गढ़वाल मंडल के स्वदेशी जागरण मंच से था कि उस चीजों को प्रमोट करना है। ये देखो कितनी अच्छी लोकेशन आ गई भैया, इधर से उधर गली में से घुस के और इधर आ रही है एकदम से। ये है प्रेम निवास आश्रम, यहाँ पे है ये प्रोग्राम। भैया ने इनवाइट किया था और मुझे लग रहा है आज थोड़ा बारिश की वजह से कई बार हो जाती है प्रॉब्लम। आते ही हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर रहे हैं चने बनाए इजी डाइजेस्ट के लिए। ये छोले भी हैं इधर। धरती पर होती है खेती, औरों का भी हित हो जिसमें, हम ऐसा कुछ करना सीखें। आज हम बिना मोबाइल के बैठे हैं। अपना मोबाइल फोन जिया ने बोला ओहो पर करना है, आपको पता है, आपने कर लिया है क्या? अगर किसी का फोन बजेगा तो भोजन का व्यय उसकी तरफ से होगा। अजीब। गंगा तेरा पानी अमृत, ये गंगा का तट, ये देवभूमि उत्तराखंड, और ये लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के एकत्र होने का, बिना बुलाए एकत्र आने का केंद्र ये हरिद्वार। कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। मान चुकी सारी दुनिया हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया में गीत सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हम उनको देव मानते हैं, लेकिन कोई जामवंत आता था, उनको स्मरण करवाता था कि हनुमान आप तो बाल्यकाल में सूर्य को भी निगल गए और आज शांत कैसे बैठे। तो फिर हनुमान जी अपने विराट रूप को पहचानते हुए जो काम दिया जाता था उसको पूरा करके दिखाते। यानी हम कैसे बनना चाहते हैं, हमारा परिवार हमको एक विचार देने के प्रयास में लगा। हनुमान जी जैसा जीवन ये हमको वन लाइफ वन मिशन की ओर लेकर जाता है और ये बताता है कि हम भी अपना परिवार चलाते हुए एक मिशन अपने हाथ में जब ले लेते हैं तो हम भी हनुमान जी की तरह उसी मार्ग पर चलने वाले बन जाते हैं। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी के बारे में एक पंक्ति कही गई, राम काज कीजिए बिना, आगे क्या, मोहे कहाँ विश्राम। मुझे कोई आराम नहीं चाहिए, और जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, जहाँ राम नहीं वहाँ हनुमान का कोई काम नहीं। ऐसा हनुमान जी ने अपने जीवन से हम सबके सामने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, इसलिए वो आज भी हमारे बीच में जीवित हैं। ऐसे 7 महापुरुष हुए हैं जो अपने कर्मों से नर से नारायण बन गए। आज उनको याद इसलिए किया जाता है और वो 7 नाम मिलाकर एक श्लोक बना हुआ है जो अमर हो गए। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते त्रिजीव। अश्वत्थामा राजा बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, भगवान परशुराम,
ये ऐसे 7 नाम हैं जो आज भी हमारे बीच में जीवित हैं, अमर हैं। ये जो मानव का चोला है एक ही बार मिला है, पुनः ये प्राप्त होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये हमने तय करना है कि इस जन्म में केवल हम अपने परिवार तक सीमित रहेंगे या अपनी घर की चौखट से बाहर निकल कर रहने वाले हिंदू समाज को एक माला में पिरोने के लिए भी काम करें। हम कई बार अपने से मिलने वाले लोगों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, पता नहीं कौन है, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं इसका मन कैसा है, पता नहीं ये किस विचार से किस नियत से आया है। अनजान लोगों में भी नारायण छिपा हुआ होता है, अनजान लोग। मैं दिल्ली से आया हूँ, आर के पुरम में रहता हूँ। प्रतिदिन जब दिल्ली में होता हूँ तो जब प्रातःकालीन सैर पर जाता हूँ, शाखा पर जाता हूँ, तो मुझे पार्क में सड़क पर अनेकों प्रकार के लोग मिलते हैं। मैं बिना राम राम किए नहीं जाता, मेरे से कोई परिचय नहीं है किसी का, लेकिन मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, राम राम करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि रहीम जी का दोहा हमको क्या बताता है, रहीमा ने संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आप 12-15 अनजान लोगों को प्रतिदिन नमस्ते करके देख लीजिए, आपको उसी में ही नारायण मिलने वाले हैं। संदेह करना पाप है, संदेह अपने ऊपर करना होता है कि मैं पहल क्यों नहीं कर रहा हूं। वो भी अपनी चाल चल रहा है, जा रहा है, ये भी अपनी चाल चल रहा है, जा रहा है, उसके भी चेहरे पर कोई ताजगी नहीं है, मेरे चेहरा भी वैसा ही होता जा रहा है। मुस्कान बांटिए, दूसरे के चेहरे पर मुस्कान ले आइए, आपका जीवन आनंद से भरने वाला। सुखबीर अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज झाड़ू लगाता है, पत्नी उसकी ठेला लेकर कूड़े को बीनती हुई उस ठेली में डालती। एक दिन उनका बेटा आया हुआ था, साथ में दूर खड़ा था, माता पिता को देख रहा था कि माता जी कूड़ा को इकट्ठा कर रही हैं और पिताजी झाड़ू लगा रहे हैं। 7वीं क्लास का बालक। मैंने पूछा, सुखबीर जी ये बालक कौन है? ये मेरा बेटा है। फिर मैंने उनकी पत्नी से कहा, मैंने कहा बहन जी ये बालक क्या नाम है इसका, आपका जो बेटा है? अंशुल नाम है इसका, अंशुल। आओ मेरा बेटा। अंशुल को मैंने गले लगाया। मैंने लगभग 1 मिनट तक उसको छोड़ा नहीं। मैं भी भावुक हो गया। उनकी माताजी और उनके पिताजी दोनों के आंखों से आंसू की धारा बह रही कि हम वाल्मीकि समाज के लोग और हमारे बेटे को न जान न पहचान और गले लगा रहे हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं जैसे अपने बच्चे को दिया जाता है। ये है परिवार, ये है परिवार। हमने बहुत लोगों को सुना होगा, बच्चों को ये संस्कार देने चाहिए, संस्कृति के लिए ये करना चाहिए, हमें संस्कारों के लिए स्कूल या बाल संस्कार केंद्र खोलने चाहिए। सुना होगा, कहते भी, हम भी बोलते होंगे और उनसे सुनते भी होंगे। हमारा परिवार में हमने ये प्रयास करना प्रारंभ किया है कि जो चाहिए शब्द है, दिस इज द मोस्ट डेंजरस वर्ड ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी पर अगर सबसे खतरनाक कोई शब्द है तो वो चाहिए। मैंने अपने जीवन में चाहिए शब्द का प्रयोग बंद कर दिया, इसीलिए आपको कहने की हिम्मत जुटाने का साहस कर रहा हूं। आप पकड़िएगा मुझे, अगर मेरे पूरे उद्बोधन में एक चाहिए शब्द भी आ जाए तो मुझे जरूर टोकिएगा कि आप चाहिए बोल रहे हैं। तो चाहिए का अर्थ होता है उपदेश देने वाला, प्रीचर। वी आर नॉट प्रीचर, वी आर टीचर। टीचर कैसा? टीचर चाणक्य जैसा।
जो चंद्रगुप्त को विश्व विजयी सम्राट के रूप में कन्वर्ट कर देता है। टीचर कैसा? टीचर समर्थ गुरु रामदास जैसा, जो शिवाजी को छत्रपति बनाकर और एक अभिजित योद्धा के रूप में देश में स्थापित कर देता है। टीचर कैसा? विश्वामित्र जैसा, जो राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर वन में भेजकर और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना देने वाला टीचर ऐसा। तो हम प्रीचर नहीं है। प्रीचर बोलता है चाहिए शब्द, टीचर कभी नहीं बोलता है। टीचर तो तराशता है, टीचर तराशता है। जैसे स्वामी विद्यानंद जी महाराज सूरदास थे, आंखों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन मूल शंकर को दयानंद बना दिया। टीचर ऐसा तीर चलाते थे, धरती से पानी की धारा निकलती और एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, कोई करके दिखाए। कौन थे वो? अभिमन्यु। और आगे लिखते हैं, हम ही थे वो जिनके फेंके हुए पत्थर भी पानी में तैर आते। फिर आगे रुकते नहीं है वो, 3 लाइन और लिखते हैं, हम मारना भी जानते हैं, बचाना भी जानते हैं। हमने शत्रु के लिए फाइटर जेट बनाए, हमने शत्रु के लिए संगीत बनाई, और जब जिंदगी की सांस उखड़ने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और उसने लिख दिया सर्वे संतु निरामया, भगवान सबका भला। देखो मैं इधर से गाड़ी में आई और मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा, इस प्रेम निवास आश्रम के एकदम पीछे ये हो रहा है और ये गंगा जी बह रही हैं। देखिए, ओहो कितनी शांत है गंगा जी यहाँ पे। ये देखो, ये देखिए, ग्यारह बज गए हैं, अब हम निकल रहे हैं। दिया को बड़ा अच्छा लगा, 1-1.5 घंटे फोन दिया से दूर रहा, 1.5-2 घंटे। भाई साहब ने बोला कि अपना फोन स्विच ऑफ करके रख दो, दिया मुझे कौनिया मार रही थी, लेकिन इस उसमें ना बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, जैसे विवेकानंद जी के बारे में समझ आई कि नहीं आई, है ना, समझ आई। और बहुत सारे लोगों के नाम, मोटिवेशनल स्पीकर के नाम पता चले, वैसे पता चला थोड़े ज्ञान की बातें। वो तो अभी बहुत लंबा प्रोग्राम होने वाला है और मेरे को भी बहुत दूर जाना है, जैसे आपको पता है। शर्मा जी एक बात कहते थे, अभी भाई साहब बीच में कुछ प्रश्न चल रहा था कि हमारे बच्चे मॉडर्न कैसे हो गए इतने ज़्यादा। तो शर्मा जी एक बात कहते थे, मैं और शर्मा जी ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ हमने एक परिवार को देखा था, फादर मदर और डॉटर, बच्चे, बेटी बेटा, ये सब इकट्ठे बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं। मतलब बेटियां भी, हमारे में नहीं करते थे, कुछ एक वो होता था, मतलब एक क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शन होती थी, बाउंडेशन होती थी कि बच्चों की आंखों में पिता के लिए थोड़ी सी शर्म रहे, माँ के लिए थोड़ी सी शर्म रहे। आज वो सब ना एक दोस्ती बन गई है, दोस्त बनना भी चाहिए, लेकिन वो दोस्ती ऐसी हो गई है कि वो शर्म आंखों से चली गई है। बच्चे खुलेआम ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। इवन मैंने इतना भी देखा है कि पेरेंट्स बच्चों को ऑफर करते हैं कि भैया आपको कौन सी ड्रिंक पीनी है, कौन सी ड्रिंक नहीं पीनी, पेरेंट्स करते हैं ऑफर। तो ये जो बाउंडेशन है ना, एक शर्म की जो सीमा है, वो कहीं ना कहीं हमें गलत उसमें ले जाती है। एक बच्चों के अंदर आंखों की शर्म होनी चाहिए, और पिता के लिए, पिता का एक, माँ का एक अलग, मतलब समाज में एक, उनकी नज़रों में एक अलग वो भी होना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने पिता और पुत्र को मतलब बच्चों को देखते हैं। बच्चों और पेरेंट्स के बीच में एक गैप होना चाहिए, सीमाएं होनी चाहिए कुछ। तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पे लेके आई, ताकि हमारी संस्कृति से भी अलग कराएं। और जो गलतियां, देखिए हमारे पेरेंट्स ने, हमारे मम्मी पापा ने हमें सही शिक्षा दी थी, हम उनको अपने बच्चों तक पहुंचाने में वो रहे। बच्चे तो मॉडर्न बने ही बने, पेरेंट्स और ज्यादा। बच्चों ने अगर छोटी स्कर्ट पहनी है तो मम्मी और छोटी पहन के आ रही हैं। तो थोड़ा सा मम्मी फ्रेंड बनो, विचारों में अच्छे बनो, समझाओ भी, क्योंकि आपके पास नॉलेज ज्यादा है।
बच्चे के पास नॉलेज ज्यादा नहीं है, बच्चे की बात मानो, लेकिन उसको समझाते हुए, देखते हुए कि बेटा ये बात गलत है, ये नहीं है। तो दिया, कैसा टॉपिक लगा पहले तो बता दे। आजा इधर आजा, है थोड़ा सा मुझे पता तेरा दिमाग खराब भी हुआ है पर इसको अच्छा भी लग रहा था, ये हंस भी रही थी, क्योंकि वो भाई साहब जो बीच बीच में हंसा के भी बात कर। सच सच बताइए, अच्छा लगा ना? किस किस बारे में बताया, जरा ध्यान से सुना था? विवेकानंद जी के बारे में, कि मतलब मोटिवेशन स्पीक, मतलब कैसे स्पीकर कैसे अच्छे बन सकते हैं, कैसे अपनी बातों नहीं, को कैसे कैसे रखा उन्होंने, क्या बताया था पूरा, कि धोती पहन के जब गए थे? हाँ, कि लोग शिका सब लोग हंस रहे थे उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने सिर्फ 5 वर्ड बोले, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। उसी को देख के पहले तो उन्होंने सबके आई कांटेक्ट करा सबसे, उसके बाद फिर जब उन्होंने ये बोला तो सब लोग मतलब आंखों में आंसू आ गए थे क्यों कि रोने मतलब लगे? कि मतलब हम इसको इतना, मतलब ये तो हम तो इसके कुछ लगते भी नहीं है, तब भी हमें मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब ब्रदर एंड सिस्टर करके बुला रहे हैं, जबकि हमने इनका मजाक भी उड़ाया ये सब कुछ, और तभी भी इतना। उन्होंने क्या बोला था? लेडीज एंड जेंटलमैन। हाँ, उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर। नहीं, जो दूसरे लोग थे वो लेडीज एंड जेंटलमैन हाँ। बोल रहे थे, और विवेकानंद जी ने ब्रदर एंड सिस्टर कह के आई कांटेक्ट करके लोगों से, मतलब कितनी, देखो फोन के बिना लड़की ने कितनी सारी बातें सुनी है। फोन होता तो एक बात इधर से सुनती, पता ही नहीं चलता इसको क्या बात हुई है। देखा फोन का कितना इम्पैक्ट है? बहुत सारी बातें सुनी, हंसी भी, और इसने मतलब काफी वो भी कहा। और मेरे से कह रही थी आप बोलो बोलो, आप बीच बीच में वो क्वेश्चन कर रहे थे कि एक अच्छे स्पीकर बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो कुछ प्रश्न मैंने भी एक दो के जवाब दे दी जैसे मुझे आते थे। तो चुप तो रहेंगी नहीं है तो भैया अपने बच्चों को संस्कार सिखाइए, संस्कारी बनाइए, खुद भी संस्कारी बनिए, उनको भी संस्कार सिखाइए, ठीक है ना? माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। अभी भी देर नहीं हुई है, उनको अपनी संस्कृति से अवगत कराइए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े बदतमीज बच्चे हैं पर आ जाएंगे आ जाएंगे। हर हर गंगे, हर हर महादेव। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, पूरी कैडी नजर रखिए उनके ऊपर, पूरी बिल्कुल एकदम दृष्टि। हेलीकॉप्टर है वहाँ पे। और कहाँ है हेलीकॉप्टर? हर हर गंगे, हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाइए।